आज हम बात करेंगे उस महान आवाज की जिसने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। एक ऐसी आवाज जो दर्द भी गाती थी और खुशी भी। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज गायक मोहम्मद रफी की। शुरुआत। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गाने का बहुत शौक था। वे फकीरों के गीत सुनते और उन्हीं की नकल करते करते संगीत सीखने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण सा लड़का आगे चलकर भारत की सबसे महान आवाजों में से एक बनेगा। संघर्ष का सफर। रफी साहब का जीवन आसान नहीं था। वे लाहौर से मुंबई आए तो उनके पास न पैसा था न पहचान, लेकिन उनके पास एक ऐसी आवाज थी जो दिलों को छू लेती थी। शुरुआत में उन्होंने छोटे स्टेज शो और कोरस सिंगिंग की। धीरे धीरे उनकी आवाज संगीतकारों तक पहुंची। 1944 में फिल्म गुल बलोच से उन्हें पहला मौका मिला। इसके बाद उनका सफर बदल गया। सुनहरा दौर 1950 और 60 का समय मोहम्मद रफी के करियर का गोल्डन एरा था। इस दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। उनकी खासियत यह थी कि वे हर तरह के गाने गा सकते थे। रोमांटिक, दर्द भरे, देशभक्ति, भक्ति और कॉमेडी गाने भी। उनकी आवाज हर किरदार में फिट बैठती थी, इसलिए वे हर संगीतकार की पहली पसंद बन गए। यादगार गाने। रफी साहब ने हजारों गाने गाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। बहारों फूल बरसाओ, ये दुनिया ये महफिल, क्या हुआ तेरा वादा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। इन गानों को सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। बड़े कलाकारों की आवाज। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की आवाज रफी साहब ही बने। दिलीप कुमार, देव आनंद, शमी कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों के लिए उन्होंने अनगिनत गाने गाए। शम्मी कपूर तो कहते थे कि उनकी एनर्जी का असली जादू रफी साहब की आवाज में है। आवाज की खासियत। रफी साहब की आवाज में एक अलग ही जादू था। वे सिर्फ गाते नहीं थे, बल्कि हर शब्द को जीते थे। उनकी आवाज में मासूमियत भी थी और दर्द भी। वे गाने के हर भाव को दिल से महसूस करते थे। यही कारण था कि संगीतकार कहते थे, रफी गाते नहीं, गाने को जिंदा कर देते हैं। सादगी और इंसानियत। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद रफी साहब बहुत ही सरल और विनम्र इंसान थे। वे कभी घमंड नहीं करते थे। वे नए गायकों की भी मदद करते थे और सभी का सम्मान करते थे। यही उनकी असली महानता थी। अंत और अमर विरासत। 31 जुलाई 1980 को यह महान आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी धुनें आज भी जिंदा हैं। आज भी जब हम पुराने गाने सुनते हैं तो रफी साहब की आवाज दिल को छू जाती है। निष्कर्ष। मोहम्मद रफी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आवाज में सच्चाई हो, मेहनत में लगन हो और दिल में जुनून हो, तो इंसान अमर बन सकता है। उनकी आवाज आज भी कहती है, मैं चला गया, लेकिन मेरी धुनें हमेशा रहेंगी।